मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि ईपीएस 95 पेंशन अब 7,500 रुपये महंगाई भत्ते के साथ स्वीकृत कर दी गई है। यह फैसला हमारे सम्मानित पेंशनरों के जीवन को अधिक सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए लिया गया है। बहुत जल्द यह राशि सीधे आपके खातों में भेजी जाएगी ताकि आप निश्चिंत होकर अपना भविष्य संवार। ईपीएस 95 पेंशनधारियों के लिए इस वक्त केंद्र की मोदी सरकार पर सबसे बड़ा दबाव कमांडर अशोक रावत के इस ऐलान से हुआ है। कमांडर अशोक रावत का क्या है वह ऐलान, जिससे जो है कि केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह सख्ते में आ गई है और थर थर कांप रही है प्रधान नरेंद्र मोदी की सरकार। कमांडर साहब के इस फैसले के आलोक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कि चारों खाने चीत होते नजर आ रहे हैं और आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है कि एक बार आकर मीडिया के सामने यह बातें कहने के बदले कमांडर अशोक रावत तक श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया के माध्यम से संदेशा और संदेशा पर संदेशा भेजवाने का काम शुरू किया है। केंद्र की मोदी सरकार जो है कि चाहती है कि कमांडर अशोक रावत को किसी तरह से मान मनोवल कर जो है कि प्रोग्राम को स्थगित किया जाए। वहीं दूसरी तरफ कमांडर रावत ने केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। कमांडर रावत ने स्पष्ट ऐलान कर दिया है कि माह जनवरी से जोड़कर ही राशि का भुगतान खाते में सुनिश्चित हो जाता है तो कार्यक्रम को स्थिर किया जाएगा, अन्यथा केंद्र की मोदी सरकार के इन घोषणाओं को जो केंद्र की मोदी सरकार लगातार ताबड़तोड़ कर रही है, घोषणाओं के बाद घोषणाओं की झड़ी लगा चुकी है। बकौल केंद्र सरकार ईपीएस 95 पेंशन की राशि बढ़ चुकी है। पेंशन की राशि 7,500 न करके 6,500 करने की बात मोदी सरकार बार बार कह रही है। केंद्र की मोदी सरकार का कहना है कि 6,500 की राशि का भुगतान खातों के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर अटकलों का बाजार गर्म है। साथ ही साथ हेमा मालिनी, सुप्रिया सुले और मनसुख मांडविया सरकार के तरफ से कमान संभाले हुए हैं। सरकारी प्रवक्ताओं की फौज खड़ी कर दी गई है जो लगातार बयानबाजी कर रही है। पेंशनरों के ऊपर बयानबाजी का कोई असर होने वाला नहीं है। कमांडर रावत ने कहा है कि बयानबाजी से भूख नहीं मिटती, बयानबाजी से जो है कि किसी का घर और परिवार नहीं चलता। यहाँ जो है कि रोकड़ा चाहिए, वो भी कैश में और खाते में भुगतान सुनिश्चित होने तक कार्यक्रम स्थगित नहीं होंगे। तो किस बात का डर सता रहा है केंद्र की मोदी सरकार को? आखिर केंद्र की मोदी सरकार क्यों हिली हुई है? तमाम खबरों पर बिंदुवार स्थिति स्पष्ट करेंगे। पेंशनधारियों के भविष्य से जुड़े फैसलों के बारे में पूरी जानकारी मुहैया करेंगे। उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बहुत ही आवश्यक है। सब्सक्राइब कीजिए या न कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपको बता देना चाहते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार पिछले कई महीनों से लगातार पेंशनरों के साथ जो है कि चूहे बिल्ली का खेल खेलती आ रही थी। कभी जो है कि पेंशन की राशि 7,500 तो कभी पेंशन की राशि 6,500। पेंशन की राशि आज भुगतान होगा, कल भुगतान होगा। मनसुख मांडविया को सामने करके और सुप्रिया सुले, हेमा मालिनी सरीखे नेताओं के माध्यम से सरकार पेंशनरों को मेंटेन करती चली आ रही थी। पेंशनर भी इस आशा में इंतजार कर रहे थे कि आज या कल केंद्र की मोदी सरकार देर सबेर उनका हक उन्हें देने का काम करेगी, किंतु इस सारे कसमोकस के बीच केंद्र की मोदी सरकार अब तक कोई फैसला लेने में पूरी तरह से विफल साबित होती दिख रही थी। इसी को लेकर कमांडर अशोक रावत ने जो है कि ऐलान कर दिया। कमांडर रावत के ऐलान के अनुसार जो है कि 31 मार्च के बाद नहीं जो है कि 31 जनवरी के बाद फरवरी माह में ही पेंशन की राशि बढ़नी थी, किंतु जो है कि आपको बता देना चाहते हैं कि अब जो है कि 10 मार्च, 11 मार्च
और 12 मार्च का दिन सुनिश्चित किया गया है जब पेंशनर्स जो है कि अपने पेंशन के लिए सड़कों पर उतरेंगे और देशव्यापी आंदोलन करेंगे। इस आंदोलन से केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह हिली हुई है। मोदी सरकार का कहना है कि एक तरफ जहां विपक्ष हमलावर है, दूसरी तरफ सीनियर सिटीजनों का इतना बड़ा जो है कि आंदोलन यदि खड़ा होता है तो केंद्र की मोदी सरकार का समापन तय है, इनका जो है कि ओम स्वाहा होना तय है। इसी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह सकते में आ गई है और मोदी सरकार चाहती है कि मामले को निपटाया जाए, किंतु कमांडर अशोक रावत और पूरा पेंशनर समाज एकजुट हो चुका है। अब सड़क पर उतरेंगे पेंशनर समाज के लोग। सीनियर सिटीजनों का कहना है कि पिछले जो है कि आंदोलन को व्लादिमीर पुतिन जो रसिया के राष्ट्रपति हैं उनके आगमन का हवाला देकर टाल मटोल करने का काम कर चुकी है केंद्र की मोदी सरकार। लाखों घोषणाएं और वादों के बाद भी पेंशनर आज तड़प तड़प कर जो है कि सिसक कर जीने को मजबूर है, क्योंकि पेंशनरों का हक उन्हें जो है कि सीधे हाथों केंद्र की मोदी सरकार देना नहीं चाहती है। और साथ में मोदी सरकार चाहती है कि पेंशनर्स अपने हक में आंदोलन भी न करे। यह सारी स्थिति पूरी तरह से जटिल प्रक्रिया बन चुका है और इस जटिलता में सबसे कठिन चीज अब यह साबित हो रहा है कि सीनियर सिटीजनों को जो है कि आंदोलन को कुचलने की साजिश दिन रात की जा रही है। लेकिन कमांडर अशोक रावत के नेतृत्व में जब पूरा पेंशनर समाज सड़कों पर उतरने जा रहा है और इसे अब रोकने वाला कोई नहीं, इसका एक ही विकल्प है, रोकने का एक ही तरीका है जो मोदी सरकार के हाथों में है। पेंशन की राशि 7,500 का भुगतान खातों में सुनिश्चित कर देती है यदि केंद्र की मोदी सरकार, तो आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चूंकि कमांडर अशोक रावत के संपर्क में मनसुख मांडविया स्वयं है जो कि श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं, एन निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं, एक से एक महारथी केंद्र सरकार के जो है कि कमांडर अशोक रावत और एनएसी के संपर्क में है, फिर भी पेंशन की राशि नहीं बढ़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात कुछ भी नहीं है। किंतु केंद्र की मोदी सरकार याद कर ले, अब जो है कि पेंशन बढ़ाए बगैर जो है कि सरकार चलने वाली नहीं है, क्योंकि कमांडर अशोक रावत के नेतृत्व में देश का पूरा पेंशनर समाज जागृत हो चुका है और पेंशनर समाज ने ऐलान किया है, जिसको लेकर आज सीबीडी के साथ प्रधानमंत्री ने जो है कि संपर्क स्थापित कर तत्काल प्रभाव से इस पर कतिपय मामलों पर विचार उपरांत जो है कि पेंशन की राशि इंक्रीज करने पर निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। लेकिन इन आश्वासनों से पेंशनरों का भूख मिटने वाला नहीं। भूख मिटाने के लिए जो है कि पैसे की जरूरत होती है, जो केंद्र की मोदी सरकार देने में पिछले कई महीनों से विफल रही है। और एक बार फिर आश्वासन का झुनझुना थमाने का काम केंद्र की मोदी सरकार करना चाहती है, जिसे पूरा पेंशनर समाज अस्वीकार कर रहा है और इसी को लेकर सख्ते में आ गई है मोदी सरकार। भयभीत है आगामी 10 मार्च, 11 मार्च और 12 मार्च को जो है कि सदन से लेकर सड़क तक जो आंदोलन कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है, उसी से भयाक्रांत होकर प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी थर थर कांप रही है। इसलिए इसका सबसे सुलभ विकल्प है कि आंदोलन रोकने के बजाय पेंशन बढ़ाने पर जो है कि सरकार को जोर देना चाहिए। जय हिंद।